अस्सलाम वालेकुम तमाम डिजिटल वर्ल्ड के हमारे साथी। मैं आपसे एक चीज वही जो पिछली वीडियो में कही थी बड़े गमज़दा दिल के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं फिर वही कहूंगा जो मैं पार्लियामेंट में कहता आया हूं कि मेरी कौम के नौजवानों को एक सोची समझी स्कीम के तहत हमेशा पीछे रखा गया। मैं जो जिम्मेदारान है वक्त के, हुकूमत वक्त से अगेन ये इल्तिजा करूंगा कि खुदारा बहुत वक्त गुजर गया, अब इस पर जरूर सोचें। तो बात हो रही है साथियों आज की बड़ी खबर पूरी दुनिया के लिए, डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल करेंसी की। क्या कि इंडिया ने अपना क्रिप्टो करेंसी अनाउंस करने का अनाउंस की है, और वो 1 अप्रैल उससे अपनी डिजिटल करेंसी एक बेहतर फॉर्म में, रेगुलेटेड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी मुतअद्दिद बार कहता रहा हूं कि क्यों हमारे मुल्क के नौजवानों को पीछे रखा जाता है और क्या वजह है कि आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स बआसानी क्रिप्टो की मद में आ सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मुतअद्दिद बार पेशावर हाई कोर्ट ने भी, सिंध हाई कोर्ट ने भी यह कहा कि इसको रेगुलेट किया जाए। आज तक कोई रेगुलेशन के बारे में काम नहीं हुआ। जब मैंने पूछा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से, DGFIA से, सेक्रेटरी फाइनेंस से और SECP के चेयरमैन से, तो सब ने यह कहा कि हम में से किसी ने भी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया। लेकिन FIA छापे मारती थी, कहीं पर अगर छोटी मोटी माइनिंग होती थी तो वो पहुंच जाते थे। आज अगर हम कंपेयर करें तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि इंडिया ने प्रॉपर तरीके से पहले तो अपने 2 एक्सचेंज, बड़े एक्सचेंजेस लेकर आए, उसमें उन्होंने इजाजत दी कि इन एक्सचेंजेस के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो जो रेगुलेट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को हर तरह से, और उन्होंने इजाजत दी है कि अब ना सिर्फ एक्सचेंज के थ्रू बल्कि उनके एक्सचेंजेस में पीयर टू पीयर बिजनेस भी होता रहा, यानी कि एक शख्स खरीद सकता है और बेच सकता है आपस में, और रेगुलेट हो रहा है। तो हम क्या वो मॉडल नहीं ले सकते? इसी तरह चाइना ने भी अपने तरीके का एक रेगुलेशन बनाया और उन्होंने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने ये जो बात हो रही है कि डिजिटल करेंसी क्यों पाकिस्तान की हुकूमत ये सिर्फ एक दूसरे पर डाल रहे हैं, रेगुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी वजीर आजम साहब से गुजारिश होगी कि खुदारा इसके बारे में सोचें। अगर ये जो हम खबर की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के जो उनकी पार्लियामेंट है दिल्ली में, जिसको लोकसभा कहा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में यह कहा कि हम 1 अप्रैल से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद उसको मॉनिटर करेगा, लेकिन उसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आखिर वो जब एक काम कर सकते हैं, और मैं कह रहा हूं ये बड़ी खबर क्यों है कि 1.25 से 1.5 अरब लोगों की आबादी है, हमारे यहां 25 करोड़ हैं। तो जब वहां पर उनकी हुकूमत रेगुलेट कर सकती है, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जो है वो अपनी फाइनेंस स्पीच में, बजट स्पीच में, जब वो पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या उनको कॉपी भी नहीं कर सकते? मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी कौम के लीडरान बैठे, इसको वैल्यू दें, तो डेफिनेटली
وہ उनसे बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। मुझे अगेन ये नजर आता है कि अगर हमारे इदारे भी मिलकर बैठें तो जरूर रास्ता निकाल सकेंगे। आखिर क्यों हम ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, दुनिया में ये साबित हुआ है कि ब्लॉकचेन के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो मॉनिटरिंग है वो बेहतर है, और उससे ना सिर्फ मॉनिटरिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सकती है, करप्शन को भी रोका जा सकता है। तो इसलिए मैं एक बार फिर ये चाहूंगा, और दूसरी तरफ हमारे तमाम डिजिटल वर्ल्ड के लोग जो हैं उनको चाहिए है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं, गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी सी प्रपोजल बनाएं, जैसा कि हमारे बहुत से फेसबुक पेज के ऊपर भी ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जरूर उस पर प्रपोजल दें, हम गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसी चीज लेकर जाएं कि जिससे आसानी से हम भी वो कर सकें जो कि कहा जा रहा था। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने ये कहा कि हुकूमत अगर इसको रेगुलेट करे तो उस पर टैक्स लगाए। शायद हमारी हुकूमत ने वो बात नहीं सुनी। इंडियन गवर्नमेंट ने 30% इनकम टैक्स लगाया है इस पर, और सबसे बड़ी बात यह है, इट वुड बी अ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। ये डॉक्यूमेंटेड आसानी से होगा बिकॉज इसका ब्लॉकचेन में हर तरह का जो ट्रांजैक्शंस है वो सामने नजर आता है। सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। इदारे भी आसानी से इस पर काम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी जरूरत है हुकूमत वक्त की इस तरफ तवज्जो देने की। मैं कहूंगा कि जरूर वो इसको देखें, जो जिम्मेदार हैं। ऐसा ना हो कि जैसे हम पहले देर करते रहे, इसमें भी देर कर दें। थैंक यू वेरी मच। आखिर में मेरी वही गुजारिश होगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाले वक्त में बेल आइकॉन अगर आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।